जी दोस्तों, तो अभी जो स्लैब है ये इंस्पेक्शन के लिए बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले हम जो इसकी इंस्पेक्शन है, काम कंप्लीट होने के बाद जब आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसका शर्टिंग वाला स्टील का काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसकी इंस्पेक्शन कराएंगे कंसल्टेंट से। तो कंसल्टेंट जब इंस्पेक्शन करेगा वो हमें लेटर देगा। कंसल्टेंट जब इसको इंस्पेक्शन करके इसको अप्रूव करेगा, उसके बाद हम दुबई म्यूनसिपैलिटी में इंस्पेक्शन डालेंगे। दुबई म्यूनसिपैलिटी में इंस्पेक्शन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? सबसे पहले आपको जो बाउंड्री वाल की टाई बीम होती है, गेट लेवल होता है, और साथ में विला की जो टाई बीम होती है, इसका लेटर चाहिए होता है, लेटर कन्फर्मेशन, टाई बीम लेवल कन्फर्मेशन। वो आपको मिलेगा। थर्ड पार्टी सर्वेयर जो होता है वो आपको इसका लेटर देता है, उसकी आपने फ़ीस पे करनी होती है, उसको बुलाना होता है, वो आपको लेटर देगा आपका लेवल चेक करके। उसके साथ आपने प्रीवियस कंपोनेंट जो विला के आपने कास्ट किए होते हैं, उसकी क्यूब्स रिपोर्ट लैब से चाहिए होती है, चाहे विले की फुटिंग हो, विले के नेक कॉलम हो, और टाई बीम हो विले की, और ग्राउंड फ्लोर के कॉलम हो। जिस स्टेज पे भी हो, आपने उससे प्रीवियस जितनी भी कंपोनेंट कास्ट की होती है उसकी आपको लैब्स रिपोर्ट चाहिए होती हैं, क्यूब्स की। तो उसके साथ आपको अप्रूव्ड ड्राइंग चाहिए होती है। जिस ड्राइंग के रिलेटेड आप काम कर रहे हो, आपके पास दुबई म्यूनसिपैलिटी से अप्रूव्ड ड्राइंग होनी चाहिए, और साथ में आपको कंसल्टेंट का जो अंडरटेकिंग लेटर है वो होना चाहिए। तो आपके पास जब ये डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप दुबई म्यूनसिपैलिटी में इंस्पेक्शन सबमिट कर सकते हो। तो इंस्पेक्शन सबमिट करने से पहले आपने काम को अच्छी तरह चेक करना है, कंसल्टेंट को चेक करवाना है। उसके बाद फिर आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जो दुबई म्यूनसिपैलिटी का पोर्टल होता है उसमें आपने इंस्पेक्शन डालनी होती है। तो दुबई म्यूनसिपैलिटी में ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इंस्पेक्शन के टाइम स्लैब की। तो इसके साथ जब भी आपने इंस्पेक्शन डालनी, अगर आज आप इंस्पेक्शन डालोगे दुबई म्यूनसिपैलिटी के पोर्टल पे, तो एक दिन बाद नेक्स्ट डे दुबई म्यूनसिपैलिटी का इंजीनियर आएगा। तो इंस्पेक्शन का टाइम आपने जो अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं और अप्रूव्ड ड्राइंग और डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो आपने हार्ड फॉर्म में अपने पास रखने होते हैं। तो जब इंजीनियर आए तो आप उसको ये प्रोवाइड कर सकें। तो यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं दुबई म्यूनसिपैलिटी में इंस्पेक्शन के टाइम। दोस्तों अभी ये देखें, दुबई में जब आपका जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, स्मॉल डिस्टेंस होता है, उसमें आपकी जो फर्स्ट लेयर होती है स्टील की, उसकी मेन बार जाती है, और लॉन्गिट्यूडल जो लेंथी डिस्टेंस होता है, ज़्यादा डिस्टेंस होता है, उसमें आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है वो आती है। इस तरह सेकंड लेयर जो होती है उसमें आपका जो लॉन्गर डिस्टेंस होता है उसमें आपकी मेन बार आती है, जो छोटा डिस्टेंस होता है आपका उसमें आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार आती है। इस तरह ड्राइंग पे जब आप देखेंगे जिधर जिधर एक्स्ट्रा बार होंगी वो आपने एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करनी है। साथ में जिधर भी MEP का काम है वो भी आपने कंक्रीट से पहले कंप्लीट करना होता है। फिर जब आपकी इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाए दुबई म्यूनसिपैलिटी से, उसके बाद आपने फिर MEP का काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर आप कंक्रीट इसकी कर सकते हो।